ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/10/2021। अक्टूबर मास आरंभ हो चुका और इस बरस का बाकी 3 ही मास है। हमें ये भी देखना है, अपनी चेकिंग करनी है कि मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक तीव्र गति से चल रहा है, बाप समान बनने में कितनी कमियां रह गई है, उसे भरना होगा। समय बहुत फास्ट जा रहा है तो पुरुषार्थ भी फास्ट करना पड़े। आज बाबा कहते, बच्चे तुम बहुत ऊंची जाति के हो। सतयुग में तो हम देवता थे, लेकिन अभी भी बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण भी बहुत ऊंची जाति के माने जाते हैं। हमारी आत्मा काली थी, सांवरी बन गई थी, बाबा गोरा बनाते। तो बाबा कहते इस दुनिया में भी हम देखते हैं कई बहुत नीच जाति वाले होते हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़ करके मेहनत करके क्या क्या नहीं बन जाते। मेहतर से कितना ऊंचा मर्तबा पा लेते हैं। यहाँ तक मिसाल इस दुनिया के अंदर है। तो इसीलिए हमें देखना है हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उसे हमें खत्म करना है, क्योंकि हम रॉयल बाप के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर रॉयल्टी की बहुत बहुत जरूरत है। तो कितनी रॉयल्टी मेरे अंदर आई है वह भी हम चेक करें। फिर बाबा सेवा की भी बहुत अच्छी युक्तियां बता रहे हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा ही सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम बहुत ऊंची जाति के हो, ऊंची जाति के हो। तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। इसीलिए गंदी विकारी आदतों को, गंदी विकारी आदतों को मिटा देना, सबको मिटा देना है, जो भी गंदी आदतें हैं। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है कि ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ कोई हर्जा नहीं।
शरीर और आत्मा दोनों भी काले हैं। बाबा काले यानी सांवरे को गोरा बनाते। जैसे बाबा ने आज एक बात बताई कि मान लो कोई एमएलए बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, पहले वो बहुत हल्की जाति वाला था तो उसकी ड्रेस वगैरह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पोस्ट पोजीशन के आधार पर सब चेंज हो जाता है। तो तुम बच्चे भी याद करो हम क्या थे और बाबा ने हमें अपना बनाकर अब क्या से क्या बनाया और भविष्य में हम क्या बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। अच्छा, कहाँ बैठे हैं? रूहानी पाठशाला में। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे, रूहानी पाठशाला। ये जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तो पूरे हम आत्माभिमानी बन जाते। मुरली सुनने के साथ साथ हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्माभिमानी। आत्मा सुन रही है शिव बाबा से, बाप दादा से। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से नरसे नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। ये नई बात है, नई बात है ना। कभी ऐसा किसी ने पढ़ाया या हमने कभी ऐसा पुरुषार्थ किया? नहीं। यह भी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सरताज थे, लाइट का ताज और रत्न जड़ित का ताज, दोनों भी थे। दो लाइट, दो ताज, रत्न जड़ित और लाइट का, पवित्रता का। पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं, ऐसे पीछे सफेद लाइट दिखाते हैं। तो बाबा कहते ये है पवित्रता की निशानी। लाइट का ताज है पवित्रता की निशानी। अपवित्र जो कभी लाइट नहीं दिखाएंगे उनके पीछे, अपवित्र राजाएं भी होकर के गए ना द्वापर युग के बाद, पर उनके पीछे लाइट नहीं आएगी। तुम्हारा फोटो अगर निकाले, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे, तो तुम्हारा फोटो अगर निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। ये पवित्रता की निशानी है। लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट और ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर इतने जो पतित डार्क 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 ही डार्क बन गए, उनको पावन बनाते। कितने हम सांवरे बन गए, डार्क ही डार्क, और ऐसे को बाबा गोरा बनाते। अब तो पवित्र राजधानी ही नहीं है। सतयुग में थे राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा साथ में रहे, लक्ष्य है हमारा। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसीलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से नहीं समझते हैं
कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे या फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति कहाँ किसको जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कब था, ये भी किसको पता नहीं। अब तुम जानते हो हम बाबा से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। भारत में डबल सरताज वालों की पूजा करते हैं, ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। सीढ़ी में दिखाते हैं ना कि देवी देवताओं के मंदिर हैं और भक्त लोग, साधु सन्यासी सब कैसे देवी देवताओं के आगे नमन करते हैं, पूजते हैं। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं। पवित्र की पूजा होती है, लाइट है पवित्रता की निशानी। और हमारे अंदर भी जितनी जितनी पवित्रता आती जाएगी ना, ऑटोमेटिकली देखने वालों को लाइट दिखाई देगी। तो ये भी चेक करो कि मेरे से साक्षात्कार हो रहा है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पे अभी लाइट दे नहीं सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों भी पवित्र हैं। यहाँ तो कोई का शरीर पवित्र है ही नहीं, तो लाइट दे नहीं सकते हैं। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं और कोई सेमी पवित्र रहते हैं। सेमी पवित्र नहीं चलेगा। कई बाबा के बच्चे मान लो ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, चलो घर में कांदा लहसुन नहीं खाते, लेकिन इधर उधर गए, पार्टियों में गए, शादियों में गए, खा लेते हैं। ऐसे थोड़ी थोड़ी धारणाएं अगर चलते फिरते हल्की हो जाती है ना, तो बाबा कहते कई बच्चे सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान भी तो बहुत आते हैं, तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम फिर पतित भी बन जाते, काम विकार के वश हो जाते, खुद भी समझते कि हम पतित बन गए। आत्मा पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकती। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए, अंडरलाइन करो, पॉइंट नोटेड है। हम ऊंच ते ऊंच बाबा के बच्चे हैं। उसको याद करने से बहुत कुछ याद आएगा, इसके लिए उसको याद करना जरूरी है। हम ऊंच ते ऊंच बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। अब बाबा देखो मिसाल दे रहे, ध्यान से सुने। समझो कोई मेहतर है, वो एमएलए एमपी बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं, तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत है, प्रैक्टिकल है बहुत। जाति वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर क्या होता है, ड्रेस आदि भी तो वैसे ही पहनेंगे ना। पोस्ट पोजीशन आ गई, ड्रेस चेंज हो जाती है, कपड़े वस्त्र चेंज हो जाते, रॉयल्टी आ जाती है। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो, पतित से पावन बनने के लिए। पढ़ने के बाद वो एमएलए बने, एमपी बने। हम भी पढ़ने के बाद क्या बनेंगे, देवता बन जाएंगे। वह भी पढ़ाई से कोई डॉक्टर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पति तो है ना, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, आत्मा तो पावन नहीं बनी, क्योंकि उनकी पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए है नहीं। तुम जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बन रहे,
तो शूद्रपने की आदतें मिटानी पड़ेगी, मिटानी चाहिए। डॉक्टरी करेंगे तो वो बातें याद रखनी पड़ेगी, धारणा करनी पड़ेगी। कोई भी लक्ष्य को पहुंचना है तो हम देवी देवता बन रहे। बाबा कहते खराब आदतें चेक करके मिटाओ, निकाल दो उसको। अंदर में नशा रहना चाहिए। हमको परम पिता परमात्मा डबल सरताज बना रहे। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम देवता बनेंगे, तो फिर वो गंदी आदतें मिट जाती, आसुरी चीजें छोड़नी पड़े ना। मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो फिर उनका रहन सहन, मकान आदि सब फर्स्ट क्लास हो जाता है। क्वार्टर मिलेगा, सब कुछ उनको फ्री मिल जाता, तो सब कुछ चेंज हो जाता, रहन सहन, खान पान। उन्हों का तो है समय के लिए। तुम जानते हो हम तो भविष्य में अरे क्या बनने वाले हैं, देखो, और कितने जन्मों के लिए। अपने साथ ऐसी सी बातें करनी चाहिए, उमंग आएगा, उल्लास आएगा, हिम्मत आएगी। हम क्या थे और अभी हम क्या बने। तुम शूद्र जाति के थे और अभी विश्व के मालिक बनते हैं। जब कोई ऊंच पद पाता है ना तो उसको फखुर होता है, नशा चढ़ता है, मैं क्या से क्या बन गया। तो तुम भी थे कौन, याद करो कौन थे। बाबा का बनने के पहले छीछी, गंदे, पतित, विकारी, मलेच, और अभी स्वच्छ बन रहे, पवित्र बन रहे, देवता बन रहे। अब तुमको भगवान पढ़ा करके विश्व का मालिक बना रहे। यह भी तो तुम समझते हो कि परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ आकर के राजयोग सिखाएंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन में तो आके नहीं सिखाएंगे ना बाबा। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। वो लोग कह देते हैं 84 लाख योनियां। कितना घोर अंधियारे में है। भी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पर समझते नहीं है। अब बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद नहीं पा सकता। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा करके नर से नारायण बनाते। बच्चे भी पढ़ते हैं तो पद पाते हैं ना। स्कूल कॉलेज पढ़ना तो पड़ेगा। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे क्या? अपने जैसे चित्र कहाँ नहीं मिलेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म लेकर पतित बने। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। बाबा को सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा लगता। कई बार बाबा याद कराते हैं। ये पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सभी आ जाते, सब पतित है। वह खुद भी गाते पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन नहीं रह सकता। तो तुम बच्चों को
कितना नशा रहना चाहिए। हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट, हमेशा याद रखो। गॉडली स्टूडेंट, टीचर, सुप्रीम टीचर, ईश्वर हमको पढ़ाता। गरीबों को ही तो बाबा आकर पढ़ाते हैं। गरीब के कपड़े कैसे होते हैं? गरीब होगा, मैले कपड़े हो जाते, 2-2 3-3 दिन चलाएंगे एक ही ड्रेस, मैला तो होगा, फटे हुए भी होते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना, आत्मा जानती कि शरीर पुराना है। इनको तो हल्का से हल्का कोई भी कपड़ा पहनाया हर्जा नहीं, साफ सुथरा धुला हुआ हो, हल्का हो तो हर्जा नहीं। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने का या भभका करने की कोई बात नहीं। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर पतित है, इनके ऊपर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, चाहे आप 1000 रुपए वाली ड्रेस पहनो, 50,000 वाली पहनो, लाख वाली पहनो। आजकल तो लोगों की जो ड्रेसेस बनती है, जब हम लोग सुनते न्यूज में, पढ़ते पेपर में, पता नहीं कितने लाखों रुपए की भी ड्रेसेस बनाते हैं। बाबा कहते कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा शरीर दोनों पतित हैं। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, उनकी आत्मा शरीर दोनों भी काले। गांवरे का छोरा था, तुम सब गांवरे के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, आर्फन है। बाबा कोई नहीं जानते। हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाबा सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिला। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखलाते, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तो फिर बाबा करके ज्ञान देवे। अभी है अंत, सतयुग में ये कुछ भी नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर के पहुंचा, बस आ गया, पहुंच गया। पावन दुनिया को कहेंगे स्वर्ग। तो चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो, दोनों अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा। शुरू में बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराया, और आप लोगों को भी हमने अभी लिंक भेजा था एक बार। जो देवता दादी थी, उनको बहुत अच्छा बाबा ने स्वयंवर आदि सब दिखाया था। तो उन्होंने इनके ऊपर क्लास भी कराई, बताया सारा। ऐसे बताया जैसे सचमुच हम देख रहे। आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए ना ये सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे, सब कुछ बाबा ने बहुत सी बातें बताई। प्रजा कैसे बनती, दास दासी को क्या बोलते हैं, फल फूल को क्या नाम देते हैं, बहुत कुछ बाबा ने बताया। अब तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे, ये भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, भल रसोई में काम करते, देखो हमारी माताएं, सुनो ध्यान से। भल रसोई में काम करते, बर्तन मांजते हैं, पढ़ती तो आत्मा है ना। यहाँ सब आकर के बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी है ना, जल्दी आते नहीं। एक तो जमीन पे बैठते, चलो आजकल कुर्सी पे भी बैठते, लेकिन बड़े आदमी क्या देखते हैं, सोफे वगैरह ये सब कैसे रखे हुए हैं, क्या है, या किस टाइप के लोग आते हैं यहाँ। अगर उनके हम जिन्स होते हैं तो उनको अच्छा लगता है। सिंपल व्यक्ति देखेंगे
तो आने में संकोच करते हैं, तो बड़े बड़े आदमी आते नहीं, समझते यहाँ तो गरीब लोग आते हैं, तो उनको लज्जा आती है। बाबा तो है ही गरीब निवास। कोई कोई सेंटर्स पर है ना, मेहतर भी आते हैं, एक आध जगह ऐसा मिसाल बना है। अच्छा, कोई मुसलमान भी आते, वो तो बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते ये सब दे के धर्म है, इनको छोड़ो, ये तो सब दे के बने हुए धर्म है, हम तो बाबा के सब बच्चे हैं, हम गुजराती हैं, हम फलाना हैं, ये सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं आया भी हूं साधारण तन में, तो साधारण के पास कौन आएगा? बाबा ने देखो, भले ब्रह्मा बाबा तो पहले बहुत बड़े जौहरी थे, बाबा का बनने के बाद आज देखो बाबा कितने साधारण रूप में रहे। तो बाबा कहते साधारण बाप बना तो बच्चे भी कौन बनते? साधारण बच्चे बाबा के बन जाते हैं। ये तो समझते हो कि ये जौहरी था। बाबा खुद रिमाइंड कराते, कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। इनको भी कहता हूं, ब्रह्मा को, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ कर के ज्ञान नहीं दिया ना, एक को देख के क्या फायदा होगा? उसे पाठशाला तो कहेंगे नहीं, तो न युद्ध का मैदान है, ये तो पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़ कर के डबल सरताज बनना है। अभी तो कोई ताज ही नहीं, अब दोनों ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनेंगे। द्वापर से लाइट चली जाती है तो सिंगल ताज रह जाता, एक ताज उड़ जाता है, अपवित्रता आ गई। सिंगल ताज वाले फिर क्या करते? डबल ताज वाले को पूजते हैं। ये भी तो निशानी होनी चाहिए ना, तब तो समझा सकेंगे बाबा। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर अटेंशन देना पड़े। बाबा राय देते हैं, कई बार बहुत अच्छी अच्छी, सब बाबा ही तो राय देते। तो बाबा कहते जो मेन चित्र बनाने वाले बच्चे हैं, मुरली जरूर पढ़े, सबको पढ़नी है। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज है। जैसे कॉलेज में क्या होता है, नक्शे में दिखाएंगे तो बुद्धि में बैठ जाता है ना। यूरोप इस तरफ है, आइलैंड इधर है, लंदन उस तरफ है। नक्शा नहीं होगा, क्या पता यूरोप कहाँ है? नक्शे में इजी हो जाता है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में है डबल सरताज देवी देवता है, फिर नीचे पुजारी, सीढ़ी उतरनी है। ये सीढ़ी तो बड़ी सहज है, कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता है, तो उसको कहेंगे तकदीर। स्कूल में क्या होता है, पास भी होते हैं, नापास भी होते हैं। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते, पढ़ नहीं सकते हैं। कोई तो पूरा पढ़ते, स्कूल में नंबर बार, कोई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई वीक होते हैं, परंतु फिर भी वो जिस्मानी पढ़ाई है और यह बाबा की रूहानी पढ़ाई। इसके लिए क्या चाहिए? सोने की बुद्धि, बुद्धि रूपी बर्तन सोने का। बाप सोना जो एवर प्योर है, उनको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाती है। कहा जाता है कि ये तो जैसे ठिक्कर बुद्धि है, ठिक्कर पत्थर
ठिक्कर बुद्धि। वहां पे ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो स्वर्ग है। ये भूल गए कि भारत स्वर्ग था। ये भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो अंधियारा होता है ना, दिखते भी नहीं है, बस एक्सप्लेन करना पड़ता है। पहले पहले तो ये त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी, ये चित्र बहुत जरूरी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों की नॉलेज है। बच्चों को सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में ना मुख्य चित्र जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है। हमें प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी। आगे तो हम शूद्र थे और अभी ब्राह्मण वर्ण के बने, फिर क्या बनेंगे? देवता। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते? अरे एकदम बुद्धू। कहाँ तो बुद्धिमान और कहाँ बुद्धू। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारतवासियों को पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए? क्या उन्हों पर कोई ने जीत पाई? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया? न कोई से जीता, न कोई से हराया। अरे ये तो सारी माया की बात है। रावण राज्य शुरू हो गया, 5 विकारों में गिर के राजा ही गंवा दी। फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वापस ऐसे बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भभका। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंच, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर अपने बच्चों को अरे ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते। दूर देश से पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। अच्छा, वो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते। शिव बाबा खुद थोड़ी बनेगा, परंतु पुरुषार्थ नहीं करते बनने के लिए। दिन रात पढ़ना है, पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही तो शुरू करना चाहिए। आज बार बार बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बता रहे, वहां से शुरुआत करो ज्ञान सुनाने की। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे, फिर उनकी डिनास्टी होगी। कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास लेके भागना चाहिए। बाबा देखो ऐसा चित्र बना। बाबा करेक्शन करेगा, फिर डायरेक्शन दे देगा। बाबा कहते मैं सांवल शाह। सांवल शाह मना हुंडी भरने वाला, शाहों का शाह। हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं करो, सेवा के लिए। इतने ढेर बच्चे बैठे बाबा जानते किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा को मालूम है मैं कैसे प्रेरणा करके हुंडी भर दूंगा। और सचमुच देखो बाबा कैसे पाल रहे। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाओ। बाबा कभी किसके लिए कब किसके लिए कहते। वहां योगियों का म्यूजियम है, तुम्हारा फिर राज्यों का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ है जो कोई भी आकर के देखे, कंट्रास्ट मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाओ। याद से बर्तन सोने का बनेगा। बुद्धि रूपी बर्तन याद से सोने का बनेगा। दूसरा, अभी ब्राह्मण बने, इसलिए शूद्रपन की आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे, इस नशे में रहना है। वरदान, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखेगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ तो सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं, लेकिन ये एक जादू की डबियां हैं, ऐसा उनको फील हो। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के, बाबा कहते सेवा के उमंग उत्साह और साथ में बेहद की वैराग्य वृत्ति। हर बात में बाबा हम बच्चों को बैलेंस सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।